केवल मनोरंजन के लिए है। मैं किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ इस चैनल पर लाते रहता हूँ। आपको हमारी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप इस कहानी को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। और मैं आपको एक भूतिया हवेली के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह हवेली महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली अंग्रेज़ों के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले कई सालों से इस हवेली में आज तक कोई रहने के लिए नहीं आया। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अनिल को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया वो इस हवेली के रहस्य को जानकर ही रहेगा। लोग क्यों इस हवेली में रह नहीं पा रहे हैं। उसने पूरी हिम्मत से उस हवेली में रहने की तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और उसे नज़दीक आकर बोला, आप कौन हो और किधर जा रहे हो। अनिल ने जवाब देने के बजाय उससे सामने वाले से सवाल किया, आप कौन हो। मेरा नाम अंकित है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। अनिल ने कहा, मैंने सुना था कि यह हवेली एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं रह पा रहा है, इसीलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अंकित ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर जाने की भूल मत नहीं करें। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाएं। ये बहुत खतरनाक है। यह सुनकर अनिल खुश हो गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इस हंसी से अंकित को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, आप इतने खुश क्यों हो रहे हो। आपको तो भूत प्रेत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत पर काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर आप इस हवेली में भूत प्रेत हैं तो मैं अंदर जाकर ज़रूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता लगाऊँगा। इतना कहकर अनिल उस हवेली में चले जाते हैं। अंदर जाके अनिल अपनी बैग को साइड में रखकर और हवेली के चारों ओर देखने लगते हैं। सारे रूम की चेक कर लिया। बाद में डाइनिंग टेबल पर आके सोफे पर बैठ जाता है। उसने वहाँ बैठकर दारू के 2-4 पैक भी लगाए। वही अचानक उस रूम के लाइट का एक बल्ब चालू और बंद होने लगा, लेकिन अनिल ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा। फिर वो हवेली के सारे लाइट चालू बंद होने लगे। यह सब देखकर अनिल अपने जगह पे खड़ा हो गया और वो सोचने लगा कि अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीब 6 फुट हवा में ऊपर जाके वह गोल गोल घूमने लगा और बाद में अनिल की ओर तेजी से आने लगा। अनिल ने तुरंत ही अपने जगह बदल दिए और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिर जाता है जहां अनिल खड़ा था। अनिल कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसके मन में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। जल्दी से खड़ा हो गया और छलांग लगाकर दूसरी ओर कूद गया, जिससे के कारण सोफे दीवार को टकराया और अनिल बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अनिल ने चारों ओर देख रहा था और बड़ी आवाज़ में बोला, तुम कौन हो और मेरे सामने आओ, आकर मुझसे बात करो। वहीं पे एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अनिल ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो, क्यों मुझे मारना चाहती हो। तभी परछाई ने बोला, तुम्हारी भूल के कारण। अनिल ने बोला, मेरी क्या भूल है, मैंने कौन सी भूल की है। इस हवेली में आने की भूल की है। मैं किसी को इस हवेली में
खुश नहीं रहने दूंगा। लेकिन क्यों? तुम तो परछाई हो। जब परछाई ने जवाब दिया, आज से कई साल पहले इस हवेली में मेरे मालिक ने मुझे यहीं पे मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण से इस हवेली में मेरी आत्मा इस हवेली में घूमती है और भटकती भी है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरी खून हुई है। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अनिल ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में आने के लिए कह रहा हूँ। परछाई बोला, तुम्हें मरने से पहले मैं तेरी यह इच्छा भी जरूर पूरी करूँगा। और परछाई ने एक अचानक से भयानक रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अनिल भी एकदम से डर गया, लेकिन डरते हुए अपने आप को पर काबू पा लिया। बाद में इसमें अपनी जेब से एक सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत पर पाउडर डालते ही वह जलने लगा। बड़ी बड़ी जलने की उससे आग उठने लगी। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया और बाद में पूरी तरह से जलकर राख हो गया। उसके बाद अनिल ने चैन की सांस ली और वह वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अनिल को सही सलामत हवेली से बाहर आते हुए देख अंकित को आश्चर्य हुआ। अंकित ने अनिल से पूछा, तुम जिंदा हो? जब अनिल ने अंकित को कल रात के बारे में घटी घटनाएं को बारे में बताया तो और बोला, अब यह हवेली भूत प्रेत के साये से दूर है।